प्रधान देश कहलाता है और इसी भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की ओर अगर हम नज़र डालें तो हालात कुछ ठीक नहीं दिखते हैं। और इसी भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए देश के कई वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों ने कुछ सराहनीय कदम उठाए हैं। इसके लिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं HPMI के प्रेसिडेंट डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी। सर, सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच जी। सर, हमें आप ये बताइए कि आज़ादी के इतने साल हो गए, कई सरकारें आई, किसानों के लिए कई पॉलिसीज़ बनी, लेकिन किसान अभी तक खुशहाल नहीं है। इसके पीछे की आप क्या वजह मानते हैं, क्या रीज़न हो सकता है? जहाँ तक मेरा सोचना है कि शायद हम लोगों ने प्रयास ही नहीं किए, हम लोग खाली बात करते रहे और हम लोगों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, उसके सॉल्यूशंस की बात नहीं करते हैं। और तो कोई इसके पीछे कारण नहीं। हम लोग समर्थ हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन शायद हमारी एक जो विल होती है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, जिसकी वजह से हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते। तो सर, HPMI क्या कर रहा है किसानों के लिए? क्या कुछ उसने उपाय निकाले हैं? कैसे वो कारगर साबित होगा जो किसानों के लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके सामने आएगा? हम लोगों ने अभी देश में पिछले 20 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे वरिष्ठ वैज्ञानिकों को हम लोगों ने साथ में जोड़ा है। जो वैज्ञानिक अब तक 25-30 साल 35 साल से सरकार में, विश्वविद्यालयों में, शोध संस्थानों में काम करते रहे, उन सबको साथ में हम लोगों ने जोड़ के एक ग्रुप बनाया है। HPMI इंटेलेक्चुअल ग्रुप कहते हैं हम लोग उसको, जिसमें ये सारे लोग अपनी स्वेच्छा से जुड़े हुए हैं और हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। और हमारा एक उद्देश्य है कि हम किसानों को, जो छोटे मंझले और लैंडलेस किसान हैं, इनको सबको हम लोग मजबूती प्रदान करें, इनके सशक्तिकरण की बात करें और इनको हम लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें। तो इसमें हम लोग इनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, पहले इनका इवैल्यूएशन करते हैं कि पिछले 3 सालों में क्या काम करते रहे अब तक और इनको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है या इनको एडिशनल इनकम ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, उनकी अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उनकी रुचि देखते हुए। फिर हम लोग को विकल्प उनको देते हैं और उनको विकल्प में चुनने में मदद करते हैं और उनको पूरी तरह से हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो खड़े हो सकें। ऐसा नहीं कि हमने कोई सलाह दे दी कि ऐसा कर लो आपका ठीक हो जाएगा। हम लोग पूरी तरह से उनको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं और इसी के साथ साथ हम लोग उनको अगर कोई रोज़गार लगाना चाहते हैं उसको उनको सारी मदद करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और बैंक से जो वित्तीय सहायता या जो सरकार से अनुदान मिलते हैं, बहुत सारे अनुदान का प्रावधान है। हमारी सरकारों में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं दुर्भाग्य है कि उन तक पहुंचती नहीं है या उनको ज्ञान नहीं होता या व्यवस्था इस तरह की है कि उनको मिलती नहीं है, जिसमें हम लोग मदद करते हैं ताकि उनको सब समुचित व्यवस्था हो जाए और वो अपना काम कर सकें और अपने इंडिपेंडेंट रूप से आगे बढ़ सकें। इसके हम लोगों ने 2-3 मॉडल्स बनाए हुए हैं। एक हम लोग स्वरोजगार योजनाओं की बात करते हैं, जिसमें पढ़े लिखे युवक हैं उनके लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, उसको वो लोग अपना सकते हैं। दूसरा जो किसान है उसको हम लोग अतिरिक्त इनकम के साधन की बात करते हैं, उसकी उत्पादकता बढ़ाने की बात करते हैं, उसके एग्रीकल्चर इनपुट कैसे कम हो जाए जिसकी लागत कम लगे और उसको मार्केट की, जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट किसानों के पास नहीं होता। वो अपना सामान उत्पादन करते हैं लेकिन उनको उचित मूल्य नहीं मिलता। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करती है, जो एक बहुत बड़ा छलावा है। आप किसी को प्राइस की बात तो तभी करें जब उसको आप खरीदना हो। आप खरीदते तो नहीं है आप किसान को, बल्कि भटका देते हैं कि साहब इसका मूल्य जो है 10 रुपये किलो है। उस 10 रुपये में कौन खरीदने वाला है? तो एक अजीब सी बात है ना। सरकार उसका मूल्य तय कर देती है, उत्पादक किसान है, उसको पता नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा इससे। हम लोगों ने कहा है कि एक अनुमानित एस्टिमेटेड मूल्य की बात की है, जो वैज्ञानिक किसान सब लोग मिलकर तय करते हैं कि भाई कितनी लागत लगी, कितने समय में आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, और एक उचित मूल्य की बात हम लोग करते हैं और उस उचित मूल्य को उनको दिलाने की व्यवस्था करते हैं। और बीच में जो हमारे 4-5 बिचौलिए हैं उनको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। फार्म टू फॉर्क की बात करते हैं हम लोग, उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। किसान और उत्पादक के बीच में केवल हम लोग ही एक एजेंसी होते हैं और बाकी सारे जो 5 चैनल्स थे वो हम लोगों ने हटाए हुए हैं। तो हम लोग मिनिमम वैल्यू चेन जो है ना, शॉर्टेस्ट वैल्यू चेन पे काम करते हैं, जिससे कि किसानों को उनका उचित मूल्य मिल सके और कंज्यूमर्स को एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे उत्पाद मिल सके, अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद मिल सके। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स डेवलप किए हैं, इनको अभी हम लोग आने वाले 1 महीने में शुरू करने वाले हैं। कुछ हम लोगों ने पायलटिंग की है, जैसे नोएडा में अभी हम लोग करते हैं। इस सिलसिले में हमने इंडियन ऑयल के साथ अनुबंध किया है कि इनके सारे पेट्रोल पंप पे हम लोग अपने रिटेल आउटलेट्स खोलेंगे फूड मार्ट के माध्यम से। फूड मार्ट उसको ब्रांड किया हुआ है, जिसमें कि एक ट्रांसपेरेंट एग्री बिजनेस गारंटी सिस्टम की बात की है। अभी किसान से क्या होता है कि आपने 2 रुपये का सामान खरीदा और उसको 20 रुपये का बेच रहे हैं, किसान को लगता है कि हमें ठगा गया। हम लोगों ने एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है
एक वैल्यू चेन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है कि अगर 2 रुपये का सामान किसान से आया था तो हमारा उसमें मार्जिन क्या है या हमारा वैल्यू एडिशन क्या है और कितने बिक रहा है, किसान को अधिकार है वो जान सके, और व्यवस्था इस तरह की है कि वो जान पाएगा। तो हम सोचते हैं कि अगर हम लोग इस तरह से काम करेंगे तो किसान भी खुश रहेगा और जो कंज्यूमर हमारा है वो भी खुश रहेगा, और हमारे बहुत सारे जो पढ़े लिखे साथी लोग हैं उन सबको काम मिलेगा और अपना वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे। आजकल नौकरी या जो भी है ये सब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो हम लोगों से कहते हैं कि आप क्यों नौकरी करने की कोशिश करते हो, आप अपना काम करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। हम लोग उनको हर तरह से मदद करने को तैयार हैं और इसमें कोई सरकार के कोई इंटरवेंशन या उसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो उनको अनुदान या और सब व्यवस्थाएं हैं उनको पहले हम लोग उनको जागरूकता प्रदान करते हैं कि कहाँ से पैसा मिलता है, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, और फिर हम उनको व्यवस्था करते हैं कि उनको मिल जाए, वो हर तरह से सहायता करते हैं उनकी। सर, जैसा कि आपने बताया कि किसानों को उनका वो मूल्य, उनकी वो मेहनत का उनको फल नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए, तो आपको नहीं लगता है कि किसानों को एक प्रोफेशनलिज्म तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए या डेवलपिंग मार्केटिंग उनको डेवलप करनी चाहिए? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये कहाँ तक ज़रूरी है किसानों के लिए? किसान के साथ एक समस्या भी है, किसान कभी भी अपनी जो मेहनत है या जो लागत है उसका लेखा जोखा नहीं रखता। तो हम लोग किसानों को पहले तो ये कहते हैं कि आप जो भी कुछ करते हैं इसका लेखा जोखा रखिए, आपने कितने पैसे लगाए हैं, कितना समय लगाया है, जिसकी उसके पास कोई आकलन नहीं होता, और जब वो उसी में से खर्चा करने लगता है उसको कुछ पता नहीं होता। तो एक तो हमने उनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिन किसानों को हम लोग पहले अपने साथ रजिस्टर करते हैं, उनको एज ए क्या बोलते हैं हम लोग, बेनिफिशरी मेंबर बनाते हैं हम लोग, और उसके बाद उनको हम लोग उनकी पूरी स्थिति का इवैल्यूएशन करके उनको बैलेंस शीट बनाने की ट्रेनिंग देते हैं कि आप अपना लेखा जोखा रखें। फिर आप ये लगाएं कि भाई आपने इतने पैसे लगाए तो इतने पैसे आपको मिलने चाहिए, ताकि वो आपको समझ में तो आए आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। वो उसी में से काम करता रहता है, उसी में से खर्चा कर लेता है और उसको कुछ पता होता नहीं, और पहले से उधार लिया होता है अपने आड़तिये से या अपने गाँव के बनिए से, और उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो आखिर में उसके पास कुछ बचता नहीं है। जो फसल आती है वो आड़तिया रख लेता है, उसको कुछ पैसे मिलते नहीं है, और वो कर्ज में डूबा रहता है, और कुछ सालों के बाद अपनी ज़मीन को उसको बेचना पड़ता है और वो भूमिहीन हो जाता है। कुछ ज़िले तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, जैसे बदायूं में अगर आप जाएँ, बदायूं उझानी ज़िले में, तो वहाँ जितनी भी ज़मीनें हैं आज सारे जो बनिया वर्ग के लोग हैं उनके पास है ज़मीनें, क्योंकि उनसे पैसा लेता रहा जो कभी चुका नहीं पाया, और अल्टीमेटली ये हुआ कि उसकी ज़मीनें बिक गई और वो उन लोगों के पास ज़मीनें हैं। सर, ये बात तो हो गई किसानों की, उनकी मार्केटिंग डेवलपमेंट की, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने जो अभी भूमि अधिग्रहण बिल बनाया है उसको सरकार एक सफलता के रूप में ले रही है जो हमारी केंद्र में सरकार है, लेकिन विपक्ष इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, किसान को इस बिल से फ़ायदा है या नहीं? मैं शायद इस पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं रखता इन सब चीज़ों में, और ना ही हम लोग इतना समय होता है कि हम इस सरकारी व्यवस्था को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे ना तो मेरा कोई फ़ायदा होता है ना किसान का फ़ायदा होता है। ये सब हम लोग तो इसको गिमिक्स बोलते हैं, और मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में जानकारी भी नहीं है और मैं टिप्पणी करने में सक्षम भी नहीं हूँ। सरकार किसान के लिए कुछ कर रही है या नहीं, इस पर तो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं सर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि HPMI इंटेलेक्चुअल ग्रुप किसानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर ज़रूर उभरेगा। कैमरा पर्सन रितेश कुमार भारती के साथ सौम्य शुक्ला, आज की खबर, लखनऊ।